आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी का सलाई के द्वारा ये चोली बनाएंगे। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चोली बतलाएंगे आप लोगों को, इसके बाद फिर हम ड्रेस बनाना भी बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले चोली बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे फंदे को ले रखे हैं। ये 10 नंबर का हमारा सिलाई है और फंदा ले रखे हैं। देखिए 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 1 18 फंदा हम सिलाई पे डाल लिए। फंदा लेने का तरीका तो बहुत ही इजी है। देखिए फिर भी हम आप लोगों को एक तरह से बतला देते हैं फंदा किस तरह से लिया जाता है। जैसे कि हम इस तरह से डबल कर लेंगे एक साइड का ऊन। देखिए ये एक साइड का ऊन डबल कर लेंगे और एक इस तरफ रहेगा। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे ये डिजाइनर फंदा हम डाल रहे हैं। इस तरीके से एक बार लेंगे और फिर अंदर की ओर उंगली डालकर और फिर इस तरह से दूसरा बार लेंगे। तो आपका इसे ही हम बार बार रिपीट करेंगे। आपका ये डिजाइनर फंदा यहाँ पे बनता चला जाएगा। अगर आप इसे जानना चाहती हैं तो हम इसका भी वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका वीडियो भी हम लिंक हम डाल देंगे। तो फिर देखिए ये हम ले लिए यहाँ पे एक यहाँ पे नोट हम लगा लिए ताकि ये खुले ना। नोट लगा लेने के बाद अब हम इसे उल्टा बुनेंगे। देखिए दोनों साइड से हमें उल्टा बुनना है। तो हम पहले 2 लाइन उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये रहा 18। देखिए हम यहाँ पे 18 फंदा बुन लिए। 18 फंदा बुनकर हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे हमें उल्टा तरफ से भी इसी तरह बुनते चले जाना है। पहला फंदा हम उतार भी सकते हैं। आप पहला फंदा इस तरह से उतार सकते हैं और फिर देखिए अब इसे हमें इस साथ में बुनते चले जाना है इस तरीके से। देखिए फिर इसे हम एक बार ऊपर की ओर ले गए, एक बार हम नीचे की ओर ले जाएंगे और फिर इसे बुनेंगे। उल्टा ही हमें दोनों तरफ से बुनना है। देखिए फिर इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर यहाँ पे बुन लेंगे, फिर से इसे नीचे की ओर लाएंगे, फिर से बुन लेंगे। तो देखिए आपका ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं चलेगा कहाँ आपका ये ऊन यानी कि जो ऊन निकला हुआ है किस तरफ चला गया। अंदर की ओर ये चला जाएगा। आपको कट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये दूसरा लाइन भी चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा लाइन बुन लेने के बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दूसरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। देखिए ये जो आप डिजाइनर फंदा डालेंगी तो देखिए इसका बॉर्डर कितना अच्छा लगता है। ऊपर की ओर जो आया हुआ है ये चीज़ देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब चलिए अब हम इस पे आगे बनाना शुरू करते हैं। उल्टा उल्टा ही हमें बुनना है। तो हम ये एक फंदा उल्टा बुने, दूसरा भी उल्टा बुने। अब तीसरा फंदा हम सीधा की ओर से ले जाएंगे और देखिए एक जाली इस तरीके से बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली और बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 1 2। फिर से एक जाली बनाएंगे और फिर से हम एक जाली और बनाएंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 1 2। फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा जाली। जाली बनाते समय हम सीधा बुनते हैं। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 1 2।
देखिए जाली बनाते समय हम फंदे को सीधा बुनते हैं, ये सीधा नीचे की ओर ले गए हैं और फिर से एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे। जो 2 फंदा हमारे पास बचा हुआ है 2 फंदा को हम इस तरह से बुन लेंगे उल्टा। अब उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है, उल्टा तरफ से कहीं भी जाली नहीं बनाना है, सिर्फ हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। ये बढ़ा हुआ जाली था और फिर ये भी बढ़ा हुआ जाली था, तो प्रत्येक जगह यानी 4 जगह से हम 2-2 जाली बढ़ाते चले गए हैं। देखिए बढ़ा हुआ जाली और फिर ये भी बढ़ा हुआ फंदा जो जाली के रूप में आया। तो उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगली लाइन में क्या करेंगे, एक लाइन हमारा कंप्लीट हो गया जो कि आप देख सकते हैं, 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली और ये रहा चौथा जाली। 4 जाली हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब फिर से पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। एक हमारा जाली की तरफ से बढ़ा तो ये फंदा भी उल्टा बुनेंगे, ये बढ़ा हुआ फंदा हो गया, एक फंदा हमारा बढ़ गया। नीचे की ओर फंदा ले जाएंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर ऊपर की ओर फंदा लाएंगे और एक जाली बनाएंगे। अब एक जाली बनाने के बाद ऊपर की ओर फंदा लाएंगे और फिर से हम 1 2 3 4, देखिए बढ़ा हुआ जाली है, 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब इस स्थान से फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर से एक जाली और बना लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, बाकी हम 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर से एक जाली बनाएंगे, एक जाली और बनाएंगे, 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4, एक जाली बनाएंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे कितना जाली बनाकर कंप्लीट करना है। अभी हम आप लोगों को 2 जाली बतलाएं, 1 और 1 2, तो हमें और 4 जाली यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेना है, यानी टोटल हम 6 जाली बना लेंगे। तो चलिए 6 जाली बना लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए हम 6 लाइन यानी कि 12 लाइन टोटल हम बुने, 6 जाली बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। 12 और ये 2 लाइन बुने थे तो 13 14। अब हम देखिए आगे बुनेंगे 1 2 4, 1 2 3 4, 4 लाइन 4 फंदा बुने, 5 6 7 8, 8 फंदा बुन लिए। अब फंदे को हम नीचे की ओर करेंगे और देखिए यहाँ पे हम फंदे को बंद करना शुरू करेंगे, बाह के लिए बंद करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जाली 1 2 3 4 5 6 जाली हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी बंद कर सकती हैं फंदे को। देखिए यहाँ पे 2 फंदों को एक किए, फिर से फंदा इस पे ले जाएंगे और 2 फंदों को एक साथ एक करेंगे, एक बनाएंगे, 2 का एक बनाएंगे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे फंदा को बंद कर सकती हैं। तो बाह में हमें एक जाली यानी यहाँ से लेकर दूसरे जाली आने तक बाह का फंदा हम बंद कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम सबसे पहले एक बाह निकाल लेते हैं। और अगर आप इस पे बनाना चाहती हैं, बाह फुल बाह का बनाना चाहती है, तो फुल बाह का अगर आप बनाइएगा तो इसमें 10 लाइन आप और बाह में बुन लें तो आपका फुल बाह का बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और 2 लाइन जो आप देंगी वो 2 लाइन जैसे हम लोग आउटलाइन देते हैं अलग कलर से, तो आप उस तरह से दे लें, यानी टोटल 12 लाइन आप बुन लें तो आपका ये बाह कंप्लीट हो जाएगा इस तरफ का बुनाई छोड़कर।
देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारा एक बाँह हो गया। अब हम फंदे को फिर से अपनी ओर कर लेंगे और उल्टा बुनना शुरू करेंगे। जो बैक साइड का जो हम बढ़ाए हुए हैं फंदा जो हम बुने हुए हैं वो फंदा को हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से दूसरा जाली आने तक बुनेंगे। ये हमारा यहाँ तक आ गया। ये हो गया पीठ का पल्ला, ये हो गया आगे का पल्ला और ये निकलेगा बाँह, फिर ये निकलेगा आगे का पल्ला। तो चलिए बाँह हम इस तरह से बंद करना फिर से हम शुरू करते हैं। एक, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम फंदों को बंद कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और एक बात और है कि ये दोनों तरफ से उल्टा बुना गया है। तो अगर आप इसे 7 नंबर के कान्हा जी को पहनाना चाहेंगी तो 7 नंबर के कान्हा जी को भी टाइट फिटिंग में आएगा, लेकिन थोड़ा टाइट होगा। आप ये 6 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगा, क्योंकि पूरा उल्टा उल्टा बुना हुआ है। अगर ये ज़रा सा भी सीधा बुनाई में रहता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन उल्टा उल्टा बुना रहने के चलते ये काफ़ी फैलता है। देखिए ये चीज़ जो है ये फैलता है, तो आपका बिल्कुल 6 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल आ जाएगा। जो यहाँ पे बना हुआ, अगर आप ये सोचेंगी कि आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 18 ये फंदा से शुरू किए हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी ना सोचे। ये उल्टा जो भी किसी भी चीज़ को अगर हम उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बुनते हैं तो वो फैलने के चलते बैठ जाता है। यानी जब ये फैलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अभी आपको इतना दिख रहा है, लेकिन जब इसे आप पहनाइएगा देखिए इतना फैल सकता है, तो बिल्कुल ये फिट बैठेगा कान्हा जी में। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया, दोनों बाँह निकल गया। अब इसे हमें बुन लेना है। इसे हमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये हम कितना सिलाई कंप्लीट करेंगे? ये हम 12 सिलाई बुनकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरा जा रहा है हमारा। देखिए सबों को मिलाते हुए, ये जो बाँह हम अलग किए हुए थे उन सबों को मिलाते हुए इसे हम बुनेंगे। देखिए इस तरह से। ये यहाँ पे एक बाँह निकला हुआ है, तो इसे भी मिलाते हुए हम बुनेंगे इस तरीके से। तो ये दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट हो गया और हम इस पे 10 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। देखिए इस तरह से। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगी तो ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये यहाँ से गिना जाएगा, ये बाँह घटने के क्रम से यहाँ से गिना जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये 10 लाइन हो गया हमारा। तो ये चोली आपका बन के कंप्लीट हो गया। अब इसे आप जब घेरा बनाएंगी यहाँ पे, तो घेरा यहाँ से आप बनाना शुरू कर सकती हैं। तो इस तरह से ये 6 नंबर के कान्हा जी का चोली बनकर कंप्लीट होता है। इस तरह से देखिए ये चोली बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसे निकाले हुए हैं, सिलाई यहाँ से हम निकाले हुए हैं। देखिए ये पीछे तरफ का हो गया और ये आगे तरफ का हो गया। इसे आप जब खोलिएगा आप, तो देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। तो इस तरह से ये कान्हा जी का चोली बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।